भारत की हर छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखना ना भूलें भारत केसरी न्यूज। जय मातरम, जय हिंद। आप सभी दर्शकों का मैं गोस्वामी अरुण गिरी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं महाराजगंज जनपद से समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिलाध्यक्ष बड़े भाई अमरजीत साहनी जी। अमरजीत साहनी जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका हमारे चैनल भारत केसरी न्यूज में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए अपने बारे में, अपने राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालें। मेरा अमरजीत साहनी है। समाजवादी युवजन सभा का जिलाध्यक्ष हूँ और ग्राम सभा करमाह का ग्राम प्रधान भी हूँ। मेरा राजनीतिक सफर विद्यार्थी जीवन से शुरू हुआ। मैं छात्र राजनीति जेएनएसपीवी कॉलेज से शुरू किया। तमाम संगठनों के पदों पर, विद्यार्थियों के पदों पर रहते हुए मैंने अपने छात्र राजनीति से और आम जनता के बीच राजनीतिक करियर का शुरुआत किया है। आज समाज की दिशा को बदलने के लिए, दशा को संवारने के लिए हर वक्त प्रयासरत रहते हैं लोग। आज समाजवादी विचारधाराओं को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय लोहिया जी कहा करते थे, समाज में पंक्ति का वह अंतिम व्यक्ति जब तक मुख्य धारा में नहीं आ जाता है तब तक समाजवाद की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम समाजवादी लोग निरंतर खास से लेकर आम तक, गांव से लेकर गली गलियारों तक जाके समाजवाद का अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इस चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे कि आपको पता है कि महाराजगंज जनपद में कहा जाए तो 5 सीटों पर बीजेपी ही अपना कब्जा जमाए रखी है। अगर देखा जाए तो क्योंकि एक सीट तो मान लीजिए नौतनवा विधानसभा निर्दल प्रत्याशी अमन मणि के खाते में है, लेकिन वो भी जो है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के सह में ही रह रहे हैं, तो वो 5 मान लीजिए उसी के खाते में है। तो क्या कहेंगे कि क्या आपकी पार्टी कोई मतलब आपकी पार्टी का जो चुनावी एजेंडा है, क्या ऐसा तरीका है जिससे आप फिर बीजेपी को सत्ता से दूर कर सकते हैं? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विजय यात्रा अभियान 7वें चरण का रैली में खत्म हुआ है। आज यह जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि यह चुनाव होना है, विकास के एजेंडे पे होना है, रोजगार पे होना है, शिक्षा पे होना है, चिकित्सा पे होना है, किसानों के खेतों में हरियाली हो, किसानों के आंगन में खुशहाली हो, नौजवानों के चेहरे पर लाली हो, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, हमें 85-15 का आरक्षण का हक मिल सके, जिसके खिलाफ बीजेपी ने भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, जघन्य अपराध, आरक्षण को सिरे से धराशायी कर दिया। इस देश में अराजकता का आलम बना हुआ है। इससे निजात पाने के लिए समाजवादी विजय रथ यात्रा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां है, बिना बुलाए लोगों ने नाम सुना कि रथ यात्रा आ रहा है, रातों रात हमने तो साथ चल के देखा, नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, माता बहनों की सैलाब उमड़ पड़ रहा है। अपने नेता का एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हो जा रहे हैं। यह भीड़ बताती है यह परिवर्तन का दौर चल रहा है। आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया। हमने आपसे ये कहा कि महाराजगंज जनपद में बीजेपी को मतलब बीजेपी को विधायक जो बने हुए हैं 5 सीटों पे जो बीजेपी काबिज है, उनको उससे दूर करने के लिए आपके पास क्या कोई एजेंडा तैयार है?
जिससे आपकी हमारे पार्टी पास एजेंडा है। महाराष्ट्र में हाथ। आप बताइए, 1990 में महाराजगंज जिला बना। 1990 में जिला बनने के बाद जिला पंचायत का गठन हुआ। जिला पंचायत गठन होने के बाद अब तक एक ही परिवार का और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा। उसके बाद इस जनपद की जनता ने 6 बार भारतीय जनता पार्टी को सांसद का सीट दिया। उसके अलावा इस जिले में कहने के लिए तो एक निर्दल है, 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिया। इसके पूर्व में 3-3, 4-4 मंत्री, चंद्रकिशोर जी कभी हुआ करते, शिक्षा भाषा राज्य मंत्री शिवेंद्र सिंह भाजपा में हुआ करते तो वो भी मंत्री हुआ करते थे। अमरमणि जी, वो भी 3-3 मंत्री इस प्रदेश में कल्याण सिंह के जमाने में दिया। लेकिन इस जिले में आज महाराजगंज जनपद की जो स्थिति है, एक बाईपास इन लोगों ने नहीं दिया। जब चुनाव आता है तो रेलवे की बात करते हैं, आज तक महाराजगंज जनपद रेल लाइन से नहीं जुड़ा। अगर महाराजगंज को किसी ने विकास दिया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 100 बेड का महिला हॉस्पिटल दिया, जिसका कोरोना काल में जिंदगी बचाने के लिए उसको कोविड सेंटर बनाया गया। लेकिन इनकी सरकार में, इनकी सरकार रहते हुए आज तक एक अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाए। महाराजगंज जनपद में एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने नहीं दिया। इसके अलावा एक स्टेडियम तो बना, लेकिन स्टेडियम का अब तक कोई कायाकल्प नहीं हुआ। यहाँ का बच्चा पढ़ लिख के स्वस्थ होकर खेल कूद में अपनी स्पर्धा को नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पर ले जाए, लेकिन इनको एक छोटा सा ग्राउंड नहीं मुहैया करा पाए, संसाधन नहीं दे पा रहा। ऐसे सरकार को, ऐसे नेताओं को जनता ने मन बना लिया है। निश्चित रूप से 2022 में 5 की 5 विधानसभा से महाराजगंज जनपद और महाराज के 5 विधानसभा का विकास करने के लिए समाजवादी पार्टी आगे आ गई है। नौजवानों ने समाजवादी पार्टी के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करने का मन बना लिया है। जैसा कि अभी आपने कहा कि 1990 से लेकर के आज तक जो है बीजेपी का ही जो है जिला पंचायत अध्यक्ष रहा है, लेकिन जनता ने इस बार तो आपकी पार्टी को सीट भी दिया था, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट अगर महाराजगंज जनपद में जिला पंचायत का निकला था तो वो आपकी पार्टी की थी। लेकिन उसके बाद भी आप अपना जिलाध्यक्ष बनाने में नाकाम रहे, आखिर में क्या वजह थी? यह वजह कुछ नहीं, वजह सिर्फ एक थी। भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता के दबाव में, गुंडागर्दी के दबाव में, धन बल के दबाव में लोगों को प्रताड़ित किया। हमारे जिला पंचायत सदस्यों के ऊपर जबरियन मुकदमा कायम किया। जैसे हमारे एक राकेश यादव जी हैं जिला पंचायत सदस्य, उनके ऊपर पुलिस ने कोई नंगा तांडव नृत्य किया गया। उस आदमी के ऊपर गुंडा एक्ट से लेकर तमाम धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा किया। और भी तमाम जिला पंचायत सदस्यों को रात को ही पुलिस उठा ले जाती है। हरिनाथ यादव एक जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको चुनाव के 3 दिन पहले जब वो देखते हैं कि यह लोग विरोध में हैं, यह लोग अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, सिंदुरिया थाने पे उनको, उनके परिवार को लाके बैठाया जाता है। हमारे सुरेश साहनी जी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। उनके ऊपर बर्बर पुलिस व्यवस्था के हिसाब का खौफ जमाकर उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह से जिला पंचायत सदस्यों को कहीं ना कहीं से नंगा तांडव नृत्य के नाते के बल पर इन शक्ति का दुरुपयोग करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष में पर्चा दाखिला तो किसी तरह से हो गया, लेकिन जिला पंचायत सदस्यों को यह लोग कानून का धौंस देते हुए पुलिस प्रशासन के तांडव के बल पर इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। जीता जागता उदाहरण महाराजगंज ही छोड़ दीजिए, अभी गोरखपुर में देखिए चुनाव के पहले कितना बर्बर लाठीचार्ज जिला पंचायत कैंपस के अंदर समाजवादी कार्यकर्ताओं को, जिला पंचायत सदस्यों को पुलिस के द्वारा अत्याचार करके उनको जेल में डाला गया, उनके ऊपर मुकदमा किया। अभी चरगावा में ले लीजिए, एक महिला थी जो पर्चा दाखिला करने गई थी, उसका चीरहरण, या तो आपने महाभारत में चीरहरण देखा या तो इस चुनाव में आपने महिलाओं का चीरहरण देखा। तो इसका खामियाजा भाजपा को भोगना है और जनता ने, किसानों ने, नौजवानों ने, बेरोजगारों ने मन बना लिया है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम आम जनता से लेकर समाजवादी करेगा। आपने हमें बताया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आज हमारे चैनल के माध्यम से आप सम्मानित जनता को और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सम्मानित जनता को यही संदेश दूंगा, आज
खाद की किल्लत है, यूरिया चाहे डाई मिल नहीं रहा है, 50 किलो की जगह 45 किलो है, बेतहाशा महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम है, किसानों के खेतों में सिंचाई का समय आ रहा है, जुताई खत्म हो रहा है, धीरे धीरे बुआई जुताई खत्म हो रहा है। आज किसानों के खेतों में हरियाली गायब हो रही है, नौजवानों के चेहरे से लाली खत्म हो रही है, माँ बहनों के आंगन से खुशहाली खत्म हो रही है। शिक्षा का यह आए दिन निजीकरण कर रहे हैं, शिक्षा इन्होंने महंगा कर दिया, चिकित्सा इन्होंने महंगा कर दिया, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई, तमाम कल कारखाने इन्होंने बंद कर दिया और तमाम फैक्ट्रियों को, सरकारी संस्थानों को निजीकरण में दे दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बस अड्डे बेच दिए, शिक्षा को भी बेचने का मन बनाने, रेलवे बेच दिया। ऐसी स्थिति में जनता भरी निगाहों से अखिलेश यादव समाजवाद की तरफ देख रही है। यह लोग इस चुनाव में अगर जनता ने इनको सबक नहीं सिखाया तो निश्चित रूप से इस देश का संविधान बदल देंगे। इस देश के आन बान शान के संविधान बचाने की लड़ाई है। जिस संविधान से देश चलता है वो संविधान खतरे में, उस संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। और आप लोग इस चुनाव में कोई चूक ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके, तब जाके इस देश का संविधान बचेगा, नौजवानों के चेहरे पर लाली आएगी, किसानों के खेतों में हरियाली आएगी, माँ बहनों के आंगन में खुशहाली आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई अमरजीत साहनी जी कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया और हमारे दर्शकों के लिए अपना समय जो है इतनी बड़ी कीमती समय को आपने निकाला, जिसके लिए मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फिर हम मिलेंगे आपसे कभी भी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद।